पाकिस्तान में इमरान के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इमरान जेल में है, उन पर देशद्रोह का केस चलाने की तैयारी है। उनकी पार्टी, जी हां, उनकी पार्टी को बैन करने की तैयारी है। प्लान यही है, अब उनके करीबियों को भी शिकंजे में लिया जा रहा है। इमरान के जिन जिन लोगों से असीम मुनीर को खतरा है, खुन्नस पाले असीम मुनीर उन्हें ठिकाना लगाने में जुट गए। आपको बता दें, पाकिस्तानी इतिहास में पहली बार आईएसआई चीफ को जेल की सजा हुई है, वो भी 14 साल की। इस आईएसआई चीफ का नाम है फैज हमीद। आखिर फैज हमीद का गुनाह क्या है जो उन्हें इतनी कड़ी सजा सुनाई गई? टॉप एंगल में हम पाकिस्तान के आईएसआई चीफ को सलाखों के पीछे, जी हां, भेजने की पूरी स्टोरी का बारीकी से एनालिसिस करेंगे। पाकिस्तान जिसकी मिट्टी में ही धोखा छिपा है, उसके लोगों के नस नस में ही मौका परस्ती है। जहां बदले की आग में हर कोई जलता है, वहां कुछ भी असंभव नहीं है। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इमरान को नापने के लिए उनके करीबियों को निशाने पर लिया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है, जी हां, जब एक पूर्व आईएसआई चीफ को जेल में डालकर उसके चक्की पीसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद को सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए उन्हें 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। फैज की मुश्किल यह है कि उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बेहद करीबी माना जाता है और यही वजह है कि वो बलि का बकरा बनने जा रहे हैं। इमरान के करीबी फैज को असीम मुनीर का मौजूदा तंत्र पसंद नहीं करता है। फैज साल 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल के एक होटल में चाय पीने के लिए चर्चा में रहे। फैज हमीद पहले डीजी आईएसआई रहने के अलावा पेशावर के कॉप्स कमांडर का पद भी संभाल चुके हैं। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर ने एक बयान में कहा है कि फैज के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए अगस्त 2024 में कार्रवाई शुरू की गई। यह प्रक्रिया जो है 15 महीने तक चलती है, जिसमें फैज को दोषी पाया गया। इसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने फैज के लिए 14 साल की सजा का ऐलान भी कर दिया। इमरान के करीबी को सजा क्यों? सवाल यह भी है। आईएसपीआर के अनुसार इमरान के करीबी फैज हमीद के खिलाफ 4 आरोपों को आधार बनाकर कार्यवाही की गई। इन आरोपों में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन करना, अधिकार और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और संबंधित व्यक्तियों को गैर कानूनी नुकसान पहुंचाना शामिल है। पाकिस्तानी आर्मी के बयान में कहा गया कि लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद फैज को सभी आरोपों में दोषी पाया गया है और कोर्ट ने 14 साल की कड़ी सजा भी सुना दी है। फैज पर यह सजा 11 दिसंबर से ही लागू हो गई। सेना ने मुकदमे में सभी कानूनी प्रावधानों का पालन होने की बात कही है। फैज के पास अपील का हक है। जी हां, पाक सेना का कहना है कि मुकदमे के दौरान आरोपी फैज को अपनी पसंद की डिफेंस टीम सहित सभी कानूनी अधिकार दिए गए। हालांकि इसके बावजूद फैज पर सभी आरोप साबित हो गए। सेना की ओर से जानकारी भी दी गई कि दोषी पाए गए फैज के पास संबंधित फोरम में अपील करने का अधिकार भी है। पाकिस्तानी सेना ने यह भी कहा कि फैज हमीद की राजनीतिक तत्वों के साथ मिलीभगत, राजनीतिक उथल पुथल और अस्थिरता से जुड़े मुद्दों की अलग से जांच की जा रही है। असीम मुनीर और शहबाज शरीफ सरकार के इमरान के खिलाफ तेवर को देखते हुए फैज को राहत मिलना मुश्किल लग रहा है और शायद ना मिले, इस बात की गारंटी भी है कि फैज को जो सजा दे दी गई, अगर कहीं अपील भी करते हैं तो उनको राहत मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इधर देखिए, शहबाज शरीफ सरकार में शामिल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है। एक तरफ इमरान को लेकर मुनीर और शहबाज नफरत की आग में जल रहे हैं। हद तो हो गई तब जब इमरान के करीबियों को भी जेल में डाला जाने लगा, तो वहीं दूसरी ओर इमरान भी भला कहां चुप बैठने वाले, वो भी बदले की आग में जल रहे हैं और इस काम में उनका साथ मिल रहा है
शाहबाज की सरकार में शामिल बिलावल भुट्टो जरदारी का। जी हां, आज से करीब 3.5 साल पहले जिस तरह से इमरान खान की सरकार गिराई गई, क्या फिर से वही खेला शाहबाज शरीफ सरकार के साथ होने वाला है? ऐसा लगता है कि जेल में बंद इमरान खान ने भी प्लान तैयार कर लिया है और अब शाहबाज सरकार के नीचे से कुर्सी खींचने वाली है। हम इस स्टोरी की पूरी एनालिसिस करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों जेल में बंद इमरान खान की मदद में उतरने का प्लान कर रहे हैं? हम इसीलिए कह रहे हैं कि जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार के कई मंत्रियों ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर बैन लगाने की मांग की है। उनका दावा है कि PTI एक देश विरोधी और पाकिस्तानी सेना विरोधी पार्टी है। इनकी यह मांग है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की राज्य सरकार को गिराकर राज्यपाल शासन लगा दिया जाए, लेकिन सरकार में शामिल बिलावल भुट्टो इससे इतर सोचते हैं। दरअसल बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी ही सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। वो लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान की राजनीति में कुछ तो बड़ा हो सकता है। पाकिस्तानी अखबार जियो की रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुधवार 10 दिसंबर को किसी भी राजनीतिक पार्टी पर बैन लगाने का विरोध करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के KP में राज्यपाल शासन लगाना उनकी या उनकी पार्टी की मांग नहीं है। बिलावल ने लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी को अपना आचरण सुधारना चाहिए। बिलावल की यही टिप्पणी ये टिप्पणी कब आई? उस समय आई जब खबर चल रही है कि इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI ने बहुदलीय विपक्षी गठबंधन तहरीक तहफ्फुज़े आईन पाकिस्तान TTP के माध्यम से बिलावल की पार्टी PPP के साथ संपर्क शुरू करने का फैसला कर रही है। जियो की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि राजनीतिक बातचीत के रास्ते तलाशने के लिए PPP को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि शहबाज शरीफ की पार्टी PMLN को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या बिलावल इमरान की पार्टी के बुलावे को कबूल करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो इतना समझ लीजिए पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आने वाला है। बिलावल और इमरान मिलकर शाहबाज के खेल को बिगाड़ कर मानेंगे और यही संकेत मिल रहे हैं। जी हां, अब अगर हम अगली स्टोरी की बात करें, पाकिस्तान में जारी सियासी घमासान के बीच अमेरिका भी कूद गया है। अब अमेरिका उसकी सेना को मजबूत करने में जुट गई। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने उसके F-16 फाइटर जेट फ्लीट को चमकाने का काम किया है। ट्रंप ने F-16 को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को 5,800 करोड़ का पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों F-16 के लाख अपग्रेडेशन के बाद भी उसमें रंज रखने वालों को कोई खतरा नहीं है। हम आपको बताएंगे आखिर पाकिस्तानी F-16 की बालाकोट ऑपरेशन के दौरान भारत ने धज्जियां कैसे उड़ा दी थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि लाख F-16 को मजबूत कर लिया जाए तो भी भारत के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है कब वो दोस्ती निभाते हैं, कब दुश्मन देशों की पैरवी करते हैं, उनकी सेना को मजबूत करने में जुट जाते हैं। वाकई ट्रंप की सोच का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बार फिर ट्रंप ने अपनी पुरानी नीति को पलटते हुए 40 साल पुराने F-16 फाइटर प्लेन को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को करोड़ों की रकम देने की योजना बना ली है। उन्होंने इसी दिसंबर महीने में पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स के रखरखाव के लिए करीब 3,300 करोड़ रुपए की मदद दी थी और अब इसी दिसंबर में करीब 5,800 करोड़ रुपए का नया पैकेज मंजूर किया गया, जिसमें जेट्स के अपग्रेड, रडार सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर शामिल हैं। दुनिया भर की वायु सेनाओं की पहली पसंद है F-16, लेकिन हम आपको बता दें पाकिस्तानी आर्थिक तंगी की वजह से बूढ़ा हो गया है। जी हां, अब उसे कितना चमकाएगा ट्रंप और मुनीर, इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। जी हां, F-16 में एक ही पायलट बैठता है और ये 6 एयर टू एयर मिसाइलें जैसे
M9 साइड वाइंडर और M120 AMR AAM ले जा सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार समुद्री तल पर मैक 1.2 और ऊंचाई पर मैक 2 तक होती है। इसका वजन खाली हालत में 8,570 किलो होता है और लंबाई 15.06 मीटर और विंग स्पैन 9.96 मीटर है। यह फाइटर जेट दुनिया भर की वायुसेनाओं की पहली पसंद बना हुआ है। F-16 की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित लड़ाकू विमानों में होती है। अमेरिका ने 1973 में इस विमान का प्रोडक्शन शुरू किया था। दिसंबर 1976 में इसने पहली उड़ान भरी थी। हालांकि इसकी पहले ऑपरेशन उड़ान जनवरी 1979 में हुई। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक दुनिया भर में 25 से ज्यादा देशों के पास F-16 विमान है। पाकिस्तान के पास भी F-16 है। अब हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के सबसे आधुनिक F-16 फाइटर जेट से आखिर क्यों भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। 27 फरवरी 2019 की सुबह को पूरा देश भूल नहीं सकता। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने पुराने MiG-21 बाइसन से पाकिस्तान के सबसे आधुनिक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। पाकिस्तान आज तक उस मार से उबर नहीं पाया। 62 साल की सर्विस के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपने बेड़े में शामिल MiG-21 बाइसन को भले ही रिटायर कर दिया हो, लेकिन इसने दुश्मन देश के दांत खट्टे कर दिए। विंग कमांडर है अभिनंदन वर्धमान ने इस जेट से डॉग फाइट या हवा में 2 विमानों की लड़ाई में पाकिस्तान के चौथी पीढ़ी के F-16 को मार गिराया था। अब वही 39-40 साल पुराना F-16 बेड़ा फिर से खड़ा करने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान के पास 75 F-16 है, जिनमें से ज्यादातर 1983 और 1990 के बीच आए थे। बिना अमेरिकी मदद के जेट अगले कुछ सालों में ग्राउंडेड हो जाएंगे और जिस F-16 फाइटर जेट की औकात विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने दिखा दी थी, उसे लाख अमेरिका चमका दे, उसका असर भारतीय सेना पर पड़ता नहीं दिख रहा। वैसे भी भारतीय पायलटों को दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग मिलती है। हिमालय की ऊंचाई पर उड़ान, रेगिस्तान, समुद्र, हर तरह के इलाके में अनुभव है। 2019 में अभिनंदन ने साबित कर दिया कि पुराना MiG-21 भी सही हाथों में हो तो F-16 को हराया जा सकता है। ट्रंप कहते हैं यह पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ मजबूत करने के लिए है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप पाकिस्तान को युद्ध बना रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं? क्योंकि ये 40 साल पुराने F-16 चाहे जितनी भी चमक जाए तो भारत के राफेल, सुखोई 30 MK-1 और मिराज 2000 के आगे पानी भरेंगे। हम आपको बताते कि आखिर क्यों इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय वायुसेना के पास राफेल, सुखोई 30 MK-1 और मिराज 2000 है। इसके आगे नए पॉलिश से चमकदार हुआ F-16 भी फेल हो जाएगा। हम आगे बताएंगे कि आखिर क्यों F-16 को लेकर भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। पाक को F-16 की मदद क्यों मिल रही है, यह भी बड़ा सवाल है। दरअसल ट्रंप ने जनवरी 2025 में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में विदेशी मदद पर 90 दिनों का फ्रीज किया था, लेकिन फरवरी तक ही उन्होंने पाकिस्तान के लिए छूट दे दी। वजह बताई गई F-16 को सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स पाकिस्तान में बैठकर चेक करेंगे कि जेट्स भारत के खिलाफ ना जाएं। और अब हालात सामान्य देखकर अमेरिका फिर से मदद की बात कर रहा है। दिसंबर का नया डील और भी बड़ा है। इसमें एडवांस टैक्टिकल डेटा लिंक, सिक्योर कम्युनिकेशन और IFF फ्रेड फोर्स सिस्टम अपग्रेड शामिल है। अमेरिकी डिफेंस एजेंसी कहती है कि यह पाकिस्तान को अमेरिकी और सहयोगी फोर्सेस के साथ जोड़े रखेगा। हालांकि ट्रंप कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे पहले भी साल 2018 में उन्होंने पाकिस्तान को झूठा कहकर $2 बिलियन की मदद रोक दी थी, जो अब 2025 में फिर से शुरू कर दी गई। जानकार कहते हैं यह अमेरिका का डिवाइड एंड रूल है। भारत को F-35 जैसे स्टील्थ जेट्स की पेशकश देकर उसे खुश रखने के साथ पाकिस्तान को F-16 चमकाकर कंट्रोल में रखे। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह
बुद्धू बनाने वाली डील ही है, क्योंकि अपग्रेड के बावजूद F-16 पुराने ही रहेंगे। अब पाकिस्तान की मजबूरी भी समझ सकते हैं कि उसके पास पैसा नहीं कि नए F-16 खरीद पाए, ना ही अमेरिका उसे नया जेट बेचने को तैयार है। इसीलिए पुराने जेटों को किसी तरह उड़ाते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अमेरिका ने भी अपने पुराने हथियारों का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देकर अपने कारोबार को गति देने के साथ पाकिस्तान को थोड़ा खुश करने की कोशिश की। यानी अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों को खुश करने की कोशिश में है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। अब पाकिस्तान के एक ऐसे सैन्य अधिकारी का वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें वो एक महिला पत्रकार को आंख मारता दिख रहा है। यह कोई मामूली अधिकारी नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, लेकिन इनकी हरकत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। आपको दिखाते हैं किस तरह से वो पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछ रहे एक महिला पत्रकार को आंख मारते दिखते हैं। इस हरकत ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है और लोग उन्हें गैर पेशेवर तक बता रहे हैं। महिला पत्रकार का नाम अब्सा कोमल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इमरान खान पर लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल का दौर चल रहा था और इसी दौरान रंगीन मिजाज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पत्रकार को मुस्कुराते हुए आंख मारते दिख गए। वीडियो बड़ी तेजी से इंटरनेट पर फैल गया। जनरल चौधरी की जमकर आलोचना भी हो रही है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि पत्रकार अब्सा कोमल ने इमरान खान को लेकर क्या सवाल किया था। असल में कोमल ने इमरान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, राष्ट्र विरोधी और दिल्ली के इशारों पर काम करने जैसे आरोपों पर सवाल किया था। इसके जवाब में चौधरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, एक और जोड़ लीजिए, वो जहनी मरीज भी है। और फिर उन्होंने पत्रकार की ओर आंख मारी। लोगों ने सवाल उठाया कि एक वर्दीधारी अधिकारी सार्वजनिक मंच पर ऐसा व्यवहार आखिर कैसे कर सकता है। जनरल चौधरी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ बयान देने और इमरान खान पर तीखे हमले करने के लिए चर्चा में रहते हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी विवादों में रही क्योंकि उनके पिता का नाम पहले आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा है। इससे जुड़ा एक बयान भी आप सबको सुनाते हैं। इसमें 3 लफ्ज़ ये हमारे लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं और बड़ी अहम बात है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, एंटी स्टेट है एंड दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ दिल्ली। सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट, और क्या हम आइंदा इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें या ये सिर्फ एक मुज़म्मती बयानात हैं जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आपने सामने रखे? एक चौथा भी ऐड करते हैं, मैंने 12 का, सम ऑफ यू आर मिसिंग इट, ज़हनी मरीज भी हैं। तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी अधिकारी, वर्दीधारी अधिकारी महिला पत्रकार को आंख मारता नजर आ रहा है। यही पाकिस्तान है और यही इसकी असलियत है।